अस्सलामुअलैकुम। आज हम पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं और सीएनसी मशीनों की हैरत अंगेज दुनिया को समझने वाले हैं। जी हाँ, ये वही टेक्नोलॉजी है जो धात के एक आम से टुकड़े को जेट इंजन के पुर्जे में बदल देती है, और वो भी ऐसी सफाई और परफेक्शन के साथ कि अकल दंग रह जाए। तो चले देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। कभी सोचा है कि स्मार्टफोन का केस हो या हवाई जहाज का कोई हिस्सा, ये इतनी परफेक्ट, इतनी बेऐब फिनिशिंग के साथ कैसे बनता है? नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही ज़हीन और ताकतवर टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और जनाब, इसका जवाब है CNC, यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसे ऐसे समझें कि जैसे एक रोबोट को कंप्यूटर पर एक नक्शा यानी डिजिटल ब्लूप्रिंट दिया जाता है, और फिर वो रोबोट उन हदायत पर अमल करते हुए किसी भी चीज़ को हैरान अंगेज दुरुस्ती के साथ तराश देता है। ये इंसान और मशीन की सलाहियतों का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं उन मशीनों की जो खाम माल को शक्ल देती हैं। ये CNC की दुनिया के बुनियादी मुजस्समा साज हैं, मिल्स और लेथ्स। एक CNC मिल को आप एक रोबोटिक मुजस्समा साज समझ लें। इसका तेज रफ्तार घूमने वाला औजार खाम माल के एक ब्लॉक में से फालतू हिस्से को बड़ी नफासत से काट कर निकालता है, और देखते ही देखते एरोस्पेस का कोई पेचीदा पुर्जा या गाड़ी का कोई अहम हिस्सा तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ है CNC लेथ, जो एक ज़हीन कुम्हार के पहिए की तरह काम करती है। यहाँ कमाल ये है कि काटने वाला औजार तो अपनी जगह रहता है, लेकिन जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो खुद तेज़ी से घूमती है। ये तरीका शाफ्ट और बोल्ट जैसी गोल चीज़ें बनाने के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? बहुत ही सादा सा मगर बहुत अहम। मिल में औजार घूमता है, जबकि लेथ में काम वाला पुर्जा खुद घूमता है। बस यही एक छोटा सा फर्क इनकी सलाहियतों और इस्तेमाल को पूरी तरह बदल देता है। तो अमली तौर पर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मिल्स जो हैं वो पेचीदा 3D शक्लें बनाने में माहिर हैं, जैसे टरबाइन के ब्लेड्स, जबकि लेथ्स इंजन के गोल पुर्जों को बड़ी तादाद में बनाने के लिए मिसाली हैं। यानी सीधी सी बात है, जैसी शक्ल वैसी मशीन। अच्छा, किसी भी चीज़ को सिर्फ शक्ल दे देना ही काफ़ी नहीं होता। असल कमाल तो उसकी फिनिशिंग में है, इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाने में। और यहीं पर ड्रिल्स और ग्राइंडर्स अपना किरदार अदा करते हैं, जो पुर्जों को हथमी और बेऐब शक्ल देते हैं। देखें, CNC ड्रिल्स का काम बज़ाहिर बहुत सादा लगता है, लेकिन ये इंतहाई अहम है। बिल्कुल सही जगह पर इंतहाई दुरुस्तगी के साथ सुराख करना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स हों या फर्नीचर, यहाँ 1 मिलीमीटर की गलती भी पूरी प्रोडक्ट को बेकार कर सकती है। इसीलिए ये मशीनें बहुत ज़रूरी हैं। और जब बात आती है फाइनल टच की, यानी हतमी फिनिशिंग की, तो CNC ग्राइंडर्स का कोई मुकाबला नहीं। ये मशीनें एक तरह के बहुत ही बारीक सैंड पेपर वाले पहियों का इस्तेमाल करती हैं, जो सतह को रगड़कर बिल्कुल शीशे की तरह हमवार और इंतहाई दुरुस्त बना देते हैं। ये परफेक्शन का आखिरी दर्जा है। जरा इस नंबर को देखें, +/0.0000001 इंच। अब ये है क्या? ये एक CNC ग्राइंडर की बर्दाश्त की हद है। ये पैमाइश इतनी छोटी है कि इंसानी बाल भी इसके सामने मोटा लगे। इसे कहते हैं असल प्रिसिजन। अच्छा जी, तो अब बारी है असली मुकाबले की। मैदान में है 3 हाई-टेक कटर, लेज़र, प्लाज्मा और वाटर जेट, जो सख्त तरीन मवाद को भी काटने के लिए मैदान में उतरते हैं। कभी सोचा है कि ठोस लोहे को या पत्थर को छुए बगैर कैसे काटा जा सकता है? जी हाँ, ये मुमकिन है, और इसका राज इन जदीद टेक्नोलॉजीज में छुपा है। तो काटने के 3 बड़े तरीके हैं। पहला है लेज़र, जो रोशनी की एक तेज धार से धात को पिघला देता है। दूसरा है प्लाज्मा, जो बिजली से बनी आग के तूफान से काटता है। और तीसरा है वाटर जेट, जो पानी की एक बारीक धार को इतना ताकतवर बना देता है कि वो पत्थर तक को काट दे। तो कौन सी मशीन कब इस्तेमाल होती है? लेज़र पतली धातों पर सफाई और रफ्तार के लिए बेहतरीन है। प्लाज्मा मोटी धातों के लिए एक तेज और सस्ता ऑप्शन है। और वाटर जेट, वो तो हर फन मौला है, जो किसी भी चीज़ को बगैर गर्म किए काट सकता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। CNC की दुनिया तो इससे भी बहुत बड़ी और वसी है।
अब हम कुछ खास मशीनों पर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में हमें कहाँ ले जा रही है। CNC टेक्नोलॉजी की वुसअत वाकई हैरानकुन है। लकड़ी काटने वाले राउटर से लेकर EDM मशीनें जो चिंगारियों से सख्त तरीन धातुओं को भी शक्ल देती हैं, और फिर 3D प्रिंटर्स हैं जो मवाद को काटने के बजाय तह बतह जोड़कर चीज़ें बनाते हैं। सच में हर काम के लिए एक खास CNC मशीन मौजूद है। तो खुलासा ये है कि हर मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज के लिए एक खास CNC टूल या हथियार मौजूद है। सही मशीन का इंतखाब इस बात पर मुनहसर है कि क्या बनाना है, किस चीज़ से बनाना है और कितनी तादाद में बनाना है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे ये मशीनें ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा दुरुस्त और ज़्यादा ज़हीन होती जा रही हैं, तो फिर इंसानी तख़य्युल की परवाज़ कहाँ तक जाएगी? क्या इसकी कोई हद बाकी रहेगी, या फिर यही मशीनें हमारे तसव्वुर को वो पंख देंगी जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था?